शुरुआत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्टेज पर पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से पूरा पंडाल गुंजायमान होना चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मन की वीणा से गुंजित मंगलम। और अब हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करना चाहेंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव से ये आग्रह करता हूँ कि कृपया वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। महानुभाव, आज हमारे बीच पर्सनल एक एक करके मिलके फिर बाद में स्टेज पे आए हैं। ये इनका बड़प्पन है। ऐसे मुख्यमंत्री साहब को हम पाकर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। और अब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और श्रीमान अशोक जी सिंघल साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और आचार्य गणाचार्य 108 पुष्पचंद सागर जी के चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन करें। उनके साथ हमारे अध्यक्ष श्री महावीर जी गंगवाल साहब आएंगे। श्री हेमंत विश्व शर्मा साहब गणाचार्य 108 पुष्पचंद सागर जी महाराज का चित्र का अनावरण और दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। हल हल। सुनाए हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुनाए हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। आज हमारे बीच हमारे युवा साथी मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा हमारे बीच आए हैं और कितनी खुशी की बात है कि आज अपने जैन धर्म के पर्व के दिन आए हैं। भगवान ने वहीं से उनको रास्ता दिखा दिया कि शांति धारा क्या होती है। हमारे पुजारीगढ़ थोड़ा सा स्थान बैठ जाएं थोड़ी देर, क्योंकि देखो वो बात महावीर भाई कहना चाहते वो सुनेंगे जब आप लोगों ने फ्री करेंगे तब, नहीं मैं तो समझता हूँ
कि शांति धारा देखने का मौका मुख्यमंत्री को पहली मनीष बार भाई। मिला है, मनीष भाई, लेकिन आज देखने के बाद बार बार वो इस शांति धारा को देखने का मन बनाएंगे, ऐसी धारणा लगती है। जिस शांति के भाव से वो आज शांति धारा देख रहे थे, भगवान हमेशा उनके साथ रहे और पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखे। मैं आपको कुछ कहूँ ना न कहूँ, आज हमें मुख्यमंत्री को ही सुनना है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ आज ये जैन समाज का पूरा परिवार, आप पूरे परिवार मुख्यमंत्री के साथ हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी शाम को टीवी चलता है तो मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा ये सुनते हैं, चाहे वो असमिया में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे आप जयपुर में रहें, चाहे आप कहीं भी रहें। आपको सुनने के लिए कि आज नई बात क्या होगी ये जानना सब चाहते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि पूरे असम के हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल बना दिया है, मेडिकल कॉलेज बना दिया है। आज हम और अपना धर्म क्या कहता है कि किसी के भी चोट लग जाए, बीमारी हो जाए, उसका इलाज वहीं हो जाए। ये काम कुछ ही समय में मुख्यमंत्री ने पूरे असम में कर दिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ऐसा अभूतपूर्व काम कोई भी असम में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में करने के लिए अपनी ताकत चाहिएगी। मुख्यमंत्री कुछ भी कह देते हैं उसे पूरा करते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सर को 35 साल से जानता हूं। ये एक शब्द सुन लेते हैं ना, उसको पॉकेट में डाल लेते हैं और वो पॉकेट से जब तक नहीं निकलता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। आपके किसी का भी कोई काम हो, बेहिचक इनके पास चले जाना, वो काम पूरा हो जाएगा। आप किसी के भरोसे में किसी दलाल के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वच्छ चले जाना। हो सकता है आपको उस वक्त डांट दे, लेकिन फिर आपको बुला के वो काम पूरा करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं मुख्यमंत्री महोदय से यही कहूँगा कि भगवान महावीर का 2550 निर्माण महोत्सव इस दिवाली से आ रहा है। प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष के इस कार्य के लिए अध्यक्ष रहेंगे। पूर्वोत्तर और असम के अध्यक्ष आप बने और हम जैन समाज चाहते हैं कि पूर्वोत्तर में भगवान महावीर के नाम पर हम कुछ कार्य करना चाहते हैं, जिसमें पार्क बने, गौशाला बने, हॉस्पिटल बने, हॉस्टल बने। हम जैन समाज आपसे कुछ ज़मीन चाहेंगे जहाँ पे हम ये कार्य करेंगे। हम आपको मेमोरेंडम देंगे और आपके साथ, आपके द्वारा, आपके आशीर्वाद से हम इस कार्य को इस साल 2023 और 24 में पूरा भी करेंगे और पूरा जैन समाज आपके साथ हमेशा बना रहेगा। हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। अशोक जी सिंगल भी आए हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा। पुष्पचंद सागर जी महाराज के कर कमलों से 2000 में उन्होंने मुनि दीक्षा दिल्ली में ली थी। दिल्ली के लाल किले में आयोजित अहिंसा रैली में भी आपकी उपस्थिति थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर हुसैनी बॉर्डर में सैनिकों का संबोधन भी आपके द्वारा किया गया था। एक बार बद्रीनाथ के कपट खोलने का सौभाग्य भी आचार्य श्री को प्राप्त हुआ था। दिल्ली की लोकसभा और विधानसभा में भी आप भ्रमण कर चुके हैं। 22 राज्यों में आप भ्रमण करते हुए पैदल 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा कर चुके हैं। और जैसे ही आसाम की धरती पर कदम रखे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने
इन्हें आसाम सरकार का राष्ट्रीय अतिथि के रूप में घोषित किया था। और गुवाहाटी चतुर्मास के दौरान असम के राज्यपाल श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला साहब और आरएसएस प्रमुख श्री मोहन जी भागवत भी आपके दर्शनार्थ पहुंच चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मंत्री साहब श्री अशोक जी सिंघल भी आपका दर्शन के लिए पधारे थे। और आज हम सबका परम सौभाग्य है कि आचार्य श्री की 50वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर और क्षमा वाणी के शुभ अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब भी आचार्य श्री का दर्शन के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं आचार्य श्री के दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी मंगल देशना से आज की सभा को संबोधित करें। बोलिए। ओम नमो वज्रायाण नमो लोई सब साहोड़ नमो लोहे सब साहोड़ ऐसो पंच नमो यारो सब पाव पणासन मंगलाळं चे सवेसी पड़मम होई मंगलम पड़मम होई मंगलम पड़मम होई मंगलम। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की। बोले आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह बात्मा हो। आज क्षमा वाणी का पर्व, विशेष पर्व, और क्षमा वाणी के पर्व पर पूर्वोत्तर आसाम के राजा अगर यहाँ आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, ये क्षमा वाणी का पर्व, घर का मुखिया अगर कोई बात कह देता है तो घर के सारे सदस्य मांगने लगते हैं, उस बात को फॉलो करते हैं। और हमारे नगर, हमारे आसाम के राजा अगर हेमंत विश्व शर्मा उत्तम क्षमा वाणी कहेंगे तो पूरे आसाम ने क्षमा मांग ली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं आज जब से आया हूँ तब से इनकी चर्चा सुन रहा हूँ, इनके विकास की चर्चा सुन रहा हूँ। और ये हमारे सीएम साहब बहुत होशियार हैं। मालूम क्यों होशियार हैं? इनने का बड़ा काम, हम यहाँ पर जा रहे हैं गार्डन का उद्घाटन करने, तो पहले हम महाराज के दर्शन करेंगे, उसके बाद उस कार्य को करेंगे तो हमारे कार्य में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। महाभारत में नारायण श्री कृष्ण ने इतना ही तो कहा था, अर्जुन वो दिगंबर मुनि जा रहे हैं, उनके दर्शन कर लो, आज तुम्हारी विजय होने वाली है। और वो इन्होंने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। तो इन्होंने कहा गार्डन बाद में, पहले गॉड को नमस्कार करेंगे फिर गार्डन का उद्घाटन करेंगे। ये बात इन्होंने समझ रखी होगी। विचार करके रखना, हमारे सीएम साहब इतने होशियार हैं, ये आसाम छोड़कर राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र सब में आसाम की अगर पहचान बना दी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, इतना बड़ा दिल इनका। हमारे ख्याल से भारत के इतने सीएम हैं, एक भी गुवाहाटी आए, आसाम आए नहीं। हमारे सीएम साहब का दिल इतना बड़ा है कि उनके राज में जाकर तहलका मचा के आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दिल बड़ा चाहिए, है ना सीएम साहब? आप विचार करके रखना, इनके विकास की चर्चा सुनते सुनते मुझे तो ये लगता है इनके पिता श्री कैलाश नाथ शर्मा जी ने इनका नाम बिल्कुल सही रखा, हेमंत विश्व शर्मा। क्यों रखा?
क्योंकि ये विश्वकर्मा नहीं विश्वकर्मा हो गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, विश्वकर्मा नाम इनके पिता कैलाश नाथ जी ने जो रखा बिल्कुल सही रखा, परफेक्ट रखा है, क्योंकि विश्वकर्मा तो काम अब विश्वकर्मा होकर चले गए तो उनका काम आज ये कर रहे हैं। और ऐसे काम, आश्चर्य की बात, जो जगह खंडर थी, जहाँ कभी फांसी लगती थी, जहाँ पर कभी भी हिंसा का कार्य होता था, जेल में जाने के लिए लोग डरते थे, उस जेल को पहले हटाया। काम देखना कितने सिस्टम से किया, पहले जेल हटाओ यहाँ से। ये आबादी में जेल का क्या काम है? जेल हटाया, जेल हटाने के बाद उस खंडर को एक गार्डन का रूप दे दिया हो, ऐसा रूप दे दिया कि यहाँ हमारे आबादी में रोने की आवाज़ें नहीं आना चाहिए, मुस्कुराने की आवाज़ें आना चाहिए। और उस खंडर को, उस जेल को जहाँ फांसी लगती थी, वहाँ पर पुण्य के कार्य, अहिंसा के कार्य, गार्डन का रूप दे दिया। मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारे सीएम साहब से आपके बहुत पुण्य हैं। मैंने उसमें पढ़ा कि तमिलनाडु में बेलूर जिले में आसाम भवन का उद्घाटन किया है, तो मैंने कहा वाह, गजब हो गया कि आसाम में आसाम भवन बने या ना बने, लेकिन तमिलनाडु में बन गया, ये बहुत बड़ी बात। जब भागवत जी यहाँ आए, मैंने कहा भाई भारत को भारत रहने दो, इंडिया मत बनाओ। इंडिया मतलब इडियट, आप विचार करके रखना, भारत को भारत रहने दो। वो बात जब इनके पास पूछी तो इन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, जब भारत रत्न पुरस्कार चाहिए हो तो पहले पहुंच जाते हैं, इंडिया रत्न पुरस्कार क्यों नहीं लिया? भारत रत्न पुरस्कार, भारत वो कौन सी यात्रा निकली थी? हाँ, भारत जोड़ो, इंडिया जोड़ो तो यात्रा निकली नहीं है। विचार करके रखना, भारत वो देश है जो प्रकाश वाला देश है, जो भाव माने प्रकाश और रत्न माने देने वाला, तो भारत को भारत रहने दिया जाए। ये बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज इस पावन पर्व पर एक पहल तो हमारे मोहन भागवत जी ने की, और वो बात यहाँ से दिल्ली पहुँची और दिल्ली से पूरे भारत में, और उसके बाद तुरंत वो G20 क्या था, वो G20 चालू हुआ। तो जितने बाहर के विदेश के, अमेरिका हो, लंदन हो, जहाँ से आए, वो सब भी अगर भारत कहने लगे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बस एक सौभाग्य और एक पुण्य मैं दे रहा हूँ हमारे सीएम साहब को। सीएम का मतलब समझते हो ना? सी माने क्षमा, क्षमा का पहला इंग्लिश वर्ड क्या होगा? सी, और माँ का मतलब क्या होगा? मोक्ष। तो सीएम साहब, अगर आप अपने पूरे आसाम में एक शुरुआत कर दें, छोटी सी, आज जिस पर्व पर आप आए हैं, आपके अफसरों के बीच में एक दिन साल में आपस में उत्तम क्षमा बोली जाए, आपके ऑफिसरों में आपस में एक दिन उत्तम क्षमा बोली जाए, मिच्छामि दुक्कड़म बोला जाए, आपके स्कूल कॉलेज में, आपके ऑफिसरों में, आपके सारे के सारे जितने भी जगह हैं, सब जगह एक दिन उत्तम क्षमा बोली जाए। ये पहल आसाम से शुरू हो जाए। बहुत गलतियां होती हैं लोगों में, विचार करने। और अगर ये पहल आसाम से शुरू हुई, जैसे आज पूरा देश योगा दिवस बनाता है, हमारी भारतीय संस्कृति फ्रेंडशिप डे की संस्कृति नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति और कोई डे की संस्कृति नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति क्षमा दिन की संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति योगा दिवस की संस्कृति है। तो मैं कहूँगा, अगर हमारे सीएम साहब ने ये बात अगर अपने ऑफिसरों के बीच में, अपने कार्यालयों में, अपने ऑफिसों में, सब एक दूसरे से एक दिन क्षमा मांगे। गलती बहुत करते हैं लोग, इसका अनुसरण केवल आसाम ही नहीं करेगा, पूरा भारत भी इसका अनुसरण करेगा और उसका सिर मोहर हमारे सीएम साहब को मिलेगा। देखो आज आसाम की सरकार ने इस प्रकार की बात रखी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे सीएम साहब, उनके साथ अशोक जी सिंघल, ऐसे उनके जब यहाँ पर आए तो बोले महाराज
आज जो कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, हमारे सीएम साहब का हाँ पूरी कृपा, उन पे बहुत विश्वास है और वास्तव में ऐसे वो नल और नील की तरह उनका साथ काम करते हैं कि मोदी जी का सपना अपने आप साकार होता चला जाता है। ये जो दो शक्तियां यहाँ बैठी हैं, हेमंत जी के कार्य को बहुत रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। धर्म और कर्म दोनों को लेकर चलने वाले हमारे सीएम साहब, एक सौभाग्य आपको और बहुत अच्छा मिल रहा है। जो बात आपसे भागवत जी ने भी कही और मैं भी कहूँगा, सूर्या पहाड़ एक पूर्वोत्तर का ऐसा पहाड़ है जहाँ पर हिंदुत्व का, जैनत्व का, बौद्धत्व का तीनों का संगम है। वहाँ 99,999 शिवलिंग बने हुए हैं। बस 2 शिवलिंग और वहाँ बन जाएं, 1,00,001 शिवलिंग बनेगा तो बहु तीर्थ पूर्वोत्तर का, जैसे अयोध्या तीर्थ है वैसे ही पूर्वोत्तर का एक बहुत बड़ा सूर्य पहाड़ का वो तीर्थ होगा। और जहाँ पर सब धर्म के लोग, हमारे जैन समाज के लोग वहाँ पर एक 31 फीट की मूर्ति विराजमान कर रहे हैं, खड्गासन मूर्ति। वो एक पहाड़ हिंदुत्व का, जैनत्व का और बुद्धत्व का बोध कराने वाला संगम का पहाड़ बनेगा। मेरी भावना है कि आप जरूर, वो 2 शिवलिंग बनाने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन सरकार अगर उसको अपने ऊपर ले लेती है तो कितना बड़ा नाम होगा कि देखो 1,00,001 शिवलिंग से वो तीर्थ बन गया। आज पर्युषण पर्व की क्षमा वाणी के दिन आप यहाँ पहुँचे हैं और मेरी भावनाओं को आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपको इतना ही कहूँगा, आज हमारी तपस्वी 32 दिन से इन्होंने केवल एक बार जल लिया, 16 दिन से एक बार जल लिया और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन तपस्वियों के भी आप सम्मान के लिए पहुँचे, ऐसी तपस्या की भावना आपकी भी बने। और मैं तो इतना ही कहूँगा, मोए विराट भाल पाइसु। मुझे आसाम बहुत अच्छा लगा, मोए विराट भाल पाइसु, इतना अच्छा आसाम लगा कि चारों तरफ खुशहाली है। ब्रह्मपुत्र नदी से मैं जब आया तो मैं जब वहाँ पुल से निकला तो मैंने कहा ये ब्रह्मपुत्र नदी और ऊपर कामाख्या माँ। तब मैंने कहा कि देखो कैसी संस्कृति पूर्वोत्तर की है, माँ को ऊपर का दर्जा दिया और बेटा नीचे चरणों में बह रहा है, माँ ऊपर रहती है और पुत्र नीचे रह रहा है। ये हमारी पूर्वोत्तर की संस्कृति है, ख्याल करना। बस उस बात को मैं कहना चाहूँगा, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके आजू बाजू जो जगह है वहाँ हाईवे का काम अगर आप करा दें, क्योंकि मैं देखते हुए आया बहुत ट्रैफिक होता है, तो ये पूर्वोत्तर पूरे के पूरे भारत से जुड़ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। केवल हाईवे इस साइड भी हो जाए और इस साइड भी हो जाए। आप लोगों को लग रहा होगा महाराज केवल धर्म की बातें करते हुए ये सारी बातें कर देते हैं। ये राजा मेरे पास आए हैं और पहले राज ऋषि की संस्कृति थी। जब राजा कोई काम करता था तो ऋषि के पास जाता था और ऋषि उन्हें हर प्रकार का मार्गदर्शन देता था, क्योंकि हमारे राज को सुचारू रूप से कैसे करना चाहिए। तो ये कार्य कर सकते हो तो जरूर करने का प्रयास करें, इतना ही कहूँगा, क्योंकि उनको भी हमें सुनना है और बहुत सारे काम हैं। हमेशा हमारे बिज्जू भाई हमेशा कहते रहते थे महाराज जी हेमंत जी आएंगे। वास्तव में महावीर जी ने कहा महाराज आप चिंता नहीं करो, और जब से मैं यहाँ आया हूँ वो मेरी पूरी खबर ले रहे हैं, हर चीज़ की खबर ले रहे हैं। मुझे मालूम पड़ता रहता है कि वो और ये कार्य करें। जैन समाज की बस एक ही इच्छा है, जिस पार्क में अभी हम सब जाएंगे, हम तो नहीं पहुँच सकते हैं लेकिन सभी लोग जाएंगे, अगर उस पार्क को तीर्थंकर महावीर अहिंसा पार्क के नाम से घोषित कर दिया जाए तो मैं कहूँगा भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव। ये तालियां आपके सम्मान में हैं और आपके राज के नेतृत्व के लिए बज रही हैं, जो आप डिसीजन लेंगे। क्योंकि ये बात हमको भागवत जी भी कह के गए हैं, अशोक जी ने भी कही है, हमारे राजपाल जी ने भी कही है
और ओम बिरला जी भी कह गए, सब हमको कान में कह के गए महाराज केवल ये काम सीएम साहब कर सकते हैं और उनके पास इतना पावर है, वो चाहेंगे तो कर सकते हैं और उनका ये गौरव बढ़ेगा। 2550वां निर्माण महोत्सव, इसकी पहल मोदी जी कर रहे हैं हमारे, और मोदी जी देखो ना, नमो नमो कह के मोदी जी हो गए। विचार करके रखना, नमो नमो कह के, नमोकार मंत्र तुम पढ़ते रहे, वो तो केवल नमो नमो कह के प्रधानमंत्री बन गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और छात्र संघ के लीडर थे हमारे हेमंत जी, छात्र संघ के लीडर थे, उस अध्यक्षता से निकलकर आज सीएम तक आ गई, छात्र से छत्र छाया बन गई है। और आगे बढ़ें और अच्छे काम करें। आज भारत के, आसाम के ही नहीं पूरे भारत के काम कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा विश्व में नाम होना चाहिए हेमंत जी का। हेमंत विश्व शर्मा विश्वकर्मा बनकर सब जगह अपने छाप छोड़ें, क्योंकि ये राजनीति है, पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन जितने समय आपके पास गौरव है उतने समय अच्छे से अच्छे काम करते चले जाएं, तो आपका गौरव और बढ़ता चला जाए और बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त हो। इन भावनाओं के साथ मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष है। और हेमंत जी को मैं एक मंगल कलश देना चाहूँगा, मंत्रित कलश है, क्योंकि हमारे चातुर्मास की साधना का एक कलश है। आएंगे उनको मैं देना चाहूँगा, बीच में और कोई लोग नहीं आएंगे, वो आएंगे हमारे अशोक जी सिंघल, उनके साथ आएंगे। ये बहुत मंत्रित कलश उनके ऑफिस में रहे, उन्हें बहुत पावर दी, क्योंकि उन्हें बहुत काम करना है, इसलिए पावर उनके पास हमेशा होता रहे। महानुभाव, हमने आचार्य श्री की मंगल देशना हमारे अशोक जी सिंघल, ये भी एक हुआ है। बत्तीस वालों के साथ भी एक बार आपको पहुंचना है। ये सब तीनों लोग 32 पास करें, जी चलेंगे। और हमारे अशोक जी भी सिंघल यहाँ पर, जो बहुत एक युवा ऐसी सशक्त शक्ति है। ओम। महानुभाव, अभी हमने असम के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा को, जिन्होंने असम में अमन, चैन और शांति का माहौल बनाया है और गुवाहाटी शहर को नया रूप देने में अपना हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा को अब सुनना चाहेंगे। आप लोग सब ठीक है? हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय आचार्य श्री प्रमुख सागर महाराज जी, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानीय मंत्री अशोक सिंघल जी, दिगंबर जैन पंचायत की समिति का चेयरमैन श्री MP छाबड़ा जी, दिगंबर जैन पंचायत की प्रेसिडेंट श्री MP जैन जी, माताओं पिताओं और सभा में उपस्थित सभी बंधुगण, सबसे पहले मैं आचार्य जी को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगा कि आपने आसाम को अपने चतुर्मास के लिए चुना और आपका पदार्पण से पूरा आसाम ही मंगलमय हो गया, पवित्र हो गया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका पास आप जब आया उसका तुरंत बाद ही मुझको आना था, लेकिन कोई ना कोई कारण मेरा समय नहीं हुआ था,
शायद भगवान का यही इच्छा है कि क्षमा यानी पर्व का दिन ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो आज मेरा यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य हुआ, आपका आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और आपका जो भी परामर्श है ये सारे परामर्श को भी मेरा प्राप्त हुआ। हमारे भारत में 3 महान धर्म का सूचना हुआ था, सनातन, हिंदू, बौद्ध और हमारा जैन धर्म। तीनों हमारा ये भारत का महान भूमि से मानव समाज को मिला था और ये तीनों धर्म का ही एक बहुत बड़ा जो कॉमन थ्रेड है कि जीवन को एक डिसिप्लिन तरीका से जीवन को आगे बढ़ाओ, अपना आत्मा को शुद्धि करो और उसी से ही आपको निर्वाण मिलेगा, आपको अपने आप ही भगवान प्राप्त होगा। खास करके हमारा जैन धर्म का जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है या अपरिग्रह है, ये सब हमें एक अच्छा मानव होने के लिए हमें प्रेरणा देता है। हमें बहुत दूर हमारा जो शरीर और आत्मा है सबको निर्मल हिसाब से आगे बढ़ने के लिए हमें बल देता है। ये 10 लक्षण का पर्व में भी किसी ने 32 दिन तक फास्टिंग किया, किसी ने 10 दिन 16 डेज, किसी ने 10 दिन का फास्टिंग किया। जितना हमारा यहाँ में जो लोगों ने ये फास्टिंग किया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो लोग नहीं किया वो भी आगे से करे, ये मैं आप सबको बोलना चाहूँगा। इसलिए ये सारे जो हमारा धर्म है, ये धर्म का साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। ये खाली धर्म नहीं है। हमारा धर्म, हमारा जब धर्म का निर्माण हुआ था, सारे लोग स्पिरिचुअल लीडर भी था और एक बहुत विज्ञान का बारे में भी बहुत ज्ञान प्राप्त था सब लोगों को। इसलिए शरीर और जीवन कैसे आगे बढ़वाना है, इसीलिए वो लोगों ने सब कुछ उनका नज़र में था और हमें एडवाइस दिया था कि आप लोग ऐसे ही आगे बढ़िए, तब आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा। इसलिए हम सब जानता हूँ कि दुनिया में हम छोटी ही दिन में लिए आता हूँ। जैसे हम कोई गेस्ट का घर में जाता हूँ तो किसी का घर में गया, 3 दिन हमारा रुकना था। अगर 3 दिन में वो घर में झगड़ा लगा दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, फिर जब हम लौट के आऊँगा तब हमेशा वो लोग सोचेगा वो नहीं आने से तो कितना अच्छा होता था। लेकिन जब हम उनका घर में गया, घर में कुछ अच्छा परामर्श दिया, घर के लिए कुछ अच्छा किया, सबसे प्यार मोहब्बत से बात किया, तो जब घर में उनका घर से हम अपना घर आऊँगा तो उनका मन में ही लगेगा कि ये 2 दिन और मेरा घर में रहना चाहिए। तो ऐसे जो हमारा ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है। हम तो यहाँ आता हूँ थोड़े दिन रहने के लिए और यही थोड़ी दिन में हमारा बीच में प्यार रहे, मोहब्बत रहे और कोई किसी ने किसी का ऊपर कुछ जाने अजाने किया भी हो, उसके लिए भी क्षमा मांगे। और इसलिए ही आज का ये महान दिन है। आचार्य जी ने हमें परामर्श दिया कि क्या ये क्षमादानी पर्व को एक ऑफिशियली किया जा सकता है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आपका आदेश जो है वो आदेश है, उसका ऊपर अगले साल से मैं इसको पूरा ऑफिशियल कर दूंगा और उसका इम्पैक्ट आपको खुद मिलेगा कि असम का धरती में आपने आया, आपने हमें कुछ आदेश दिया और ये सारे आदेश पालन हुआ है, ऐसा आपको ज़रूर महसूस होगा। मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा। चतुर्मास का पर्व हुआ, आचार्य जी आए यहाँ में, गवर्नर साहब और मुझको तो आना ही था,
लेकिन हमारे लिए परम सौभाग्य रहा कि लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी भी इसी समय असम में आया और आचार्य जी से आशीर्वाद लिया। हमारे माननीय मोहन जी भागवत जी यहाँ आया, आशीर्वाद लिया। और जब मैंने आचार्य जी से माननीय मोहन जी का बात हुआ, वही शाम मुझको भी मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझको पहले यही प्रश्न किया, तुम अभी तक आचार्य जी को मिलने नहीं गया है, तुम वहाँ जरूर जाना है। तो ऐसा ही सबका एक उत्साह भी है असम में, और ख़ास करके हमारा जैन समाज का लोगों को एक बहुत बड़ा ये जो दिन आपने यहाँ रहा, इसको एक बहुत गौरवान्वित महसूस किया कि आपने असम जैसा प्रदेश में आया है और यहाँ आपने चतुर्मास किया। थोड़ा असम का सिचुएशन पहले हल्का फुल्का था, लेकिन अभी ठीक ठाक ही है और आगे ठीक भी रहेगा, अभी कोई तकलीफ नहीं होगा। और मेरा विश्वास है धीरे धीरे हमारा बीच में भाईचारा भी बढ़ेगा और असम भी आगे जाएगा, और हम लोग सब मिल के ये असम प्रदेश को बड़ा बनाएगा, और यहाँ से ही हम एक भारत का विकास का भी एक लंबा इतिहास हम लोग लिखेगा, ये मेरा विश्वास है। आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहे। आप यहाँ आए, हमारे बीच में पधारिए, आप हम सब लोग को आपने गौरवान्वित किया, आशीर्वाद किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी आपका यहाँ में कुछ असुविधा हुआ, कुछ भी हम सब लोग से कुछ सेवा में कुछ कमी रह गया, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। एक मिनट में बोलना चाहूँगा। हमारे शुरुआत कर दी है हमारे हेमंत जी ने। हेमंत जी से कहना चाहूँगा कि आप बीरेन जी हेगड़े से मिलने धर्मस्थल गए थे। हमारे कर्नाटक के भगवान हैं, वो 11, 12, 13 अक्टूबर को यहाँ दीक्षा दिवस पे आ रहे हैं। आपको भी उसमें ज़रूर पधारना है, क्योंकि वो हमारे कर्नाटक के भगवान और राजा और एक राजा से मिलने के आ रहे हैं। और एक बात कहूँगा, 26 जनवरी से 31 जनवरी यहाँ पंचकल्याणक है, आपने ही जगह दी है यहाँ पर। और 26 जनवरी से 31 जनवरी उस पंचकल्याणक में आपको रहना है। और 1 फरवरी को आपका हैप्पी बर्थडे है, वो हम उसी पंडाल में बड़े धूमधाम से मनाएं। आप विचार करके रखना, 26 से 31 और 1 फरवरी, और आज भी तारीख एक ही है, आज भी तारीख 1 अक्टूबर है, और 1 अक्टूबर को आए हैं और 1 फरवरी को जन्म हुआ है। और मेरा जन्म 28 सितंबर को हुआ, उसका भी अंक एक ही आता है। तो हम सब एक अंक वाले हैं, इसलिए सब काम अच्छे अच्छे होने वाले हैं। तो आपको ज़रूर उसमें पधारने का प्रयास करना है। अभी हम 10 मिनट चर्चा करेंगे, उस तब तक आप लोग यहाँ पर रहेंगे और जो गतिविधि होंगी फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम होगा। बाहर के मेहमान जो हैं शाम 6 बजे से उनका सम्मान इसी पंडाल में होगा, है ना। ओम।